कहावत है देर आए दुरुस्त आए। आखिरकार महागठबंधन में जारी सियासी संग्राम खत्म होता नजर आ रहा है। गठबंधन ने सीएम और डिप्टी सीएम का ऐलान कर दिया है। महागठबंधन का सीएम चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, जबकि डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे। दूसरा डिप्टी सीएम अभी तय नहीं है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान किया है। नामों के ऐलान के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे नेता तो तेजस्वी यादव हैं, एनडीए बताए कि उनका सीएम फेस कौन होगा। सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे कहने से नहीं चलेगा। महागठबंधन के महा ऐलान के बाद एनडीए में दबाव बढ़ गया है, क्योंकि एनडीए में सीएम पर सस्पेंस बरकरार है। तो महागठबंधन में एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम होंगे। तेजस्वी यादव सीएम होंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन दूसरा डिप्टी सीएम कौन होगा ये फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन देखिए, जिसका इंतजार था, जिस ऐलान का इंतजार था, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो चुका है। देखिए, लगातार पार्टी के अंदर खाने जो खींचतान चल रही थी, उसको लेकर अब जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के साथ हमारे साथ 2 स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं, दिलीप सर और साथ ही साथ यूसुफ जी की मौजूदगी है। यूसुफ अंसारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिलीप सिंह एडिटर इन चीफ लाइव टाइम्स। सबसे पहले दिलीप सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस ऐलान का इंतजार कर रहे थे, लगातार पार्टी के अंदर खींचतान थी, आरजेडी वर्सेस कांग्रेस कई सीटों पर देख रहे थे, घटक दल ही आपस में लड़ने को तैयार थे, लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है। सीएम चेहरा जो है तेजस्वी यादव है। इसको इस बैटल को अब आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बैटल पे आने से पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब भी कोई अनुभवी नेता किसी चीज़ को लीड करने के लिए पहुँचता है तो उसका परिणाम बिल्कुल आपको अलग दिखता है। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के मजबूत और अनुभवी और ओबीसी नेता हैं। बहुत 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और लगातार उनके अनुभव से कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा हुआ है। इसका एक और नमूना हमें देखने को मिला बिहार में। जिस तरह से महागठबंधन में महागठबंधन को उसका शब्द दिया गया था, उसको ख़त्म ही नहीं किया, बल्कि एक ऐसे दौर के तरफ वो बढ़े जिसके लिए अब नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के तमाम घटक दल को ये तय करके सामने आके बताना होगा। जैसे हमने सुना कि भाई उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं, ये अमित शाह जी ने कहा। तो जब वो कहे नेतृत्व में लड़ रहे हैं, लेकिन सीएम का फैसला जो है जब चुनाव परिणाम आएंगे तब ये तय होगा, सारे दल बैठ के तय करेंगे। अब ये महागठबंधन ने जब तय कर दिया है तो जाहिर है ये एनडीए के लिए एक चुनौती के तौर पे देखा जाएगा। और वो एनडीए के लोग जो हैं, जो दल के नेता हैं और तमाम लोग, इस पर मुझे लगता है कि उनको विचार करना पड़ेगा। और जब भी विचार करेंगे तो इसके 2 पक्ष रहेंगे कि अगर नीतीश कुमार का नाम वो अनाउंस करते हैं तो कैच 22 जैसे कि हम कहते हैं कि अब नीतीश जी के हेल्थ को लेके जितने सवाल उठ रहे हैं, जो अक्सर सुर्खियों में, हेडलाइन में वो रह रहे हैं, कि चाहे 2 दिन पहले उन्होंने एक महिला को माला पहना दिया और फिर उन्होंने संजय झा को किस तरह से कहा, जैसे भी कहा कि भाई देखिए तो क्या कर रहे हैं आप, कैसे आदमी हैं आप। तो वो एक वायरल वीडियो हुआ। उसके बाद राष्ट्रीय गान में जो उनका था, या जब गए थे अशोक चौधरी जी के यहाँ, तो कई ऐसे जो प्रसंग आते रहे हैं जिसको लेके, उनके स्वास्थ्य को लेके, उनके कितने स्वस्थ हैं वो, उसको लेके चिंताएं जताई गई है। अब अगर ये दांव खेल करके इंडिया गठबंधन ने एनडीए के पाले में बॉल डाला है कि अब आप देखिए कि हमने तो तय कर दिया, अब आप बताइए, तो मुझे लगता है ये एक सियासत में और लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ें जब आती हैं तो जहाँ भी पार्टियां जो हैं, दल जो हैं, बैठेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे और उसका माकूल जवाब देंगे, यही आप उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यूसुफ अंसारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगातार हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से कि एक तरफ देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया गया है, लेकिन एनडीए पर अब कह सकते हैं कि बॉल फेंक दी गई। जैसे दिलीप सर ने भी बोला कि अब बारी एनडीए की है, आप बताइए आपका सीएम चेहरा कौन होगा। नीतीश कुमार पर लगातार सवालिया निशान जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। तो इस बैटल को क्या आप इस तरीके से देखेंगे कि एक तरफ तजुर्बा है, दूसरी तरफ युवा जज्बा है, इस बैटल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो बात आपने कही कि एक तरफ तजुर्बा है और एक तरफ युवा चेहरा है, तो उसी युवा चेहरे के साथ एक तजुर्बेकार
अशोक गहलोत को लगाकर कांग्रेस ने संदेश दिया है कि युवा जोश अकेला नहीं है, उसके साथ तजुर्बा भी साथ चलेगा। और कांग्रेस का पुराना नारा भी है कि युवा जोश और तजुर्बे के साथ दो चीज़ें। तो राजनीति में बड़ी एक सेट फार्मूला है कि जो पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ रही है तो वो पार्टी जितनी ज़्यादा उसकी साफ नीति होगी, एकदम साफ, उतना ज़्यादा उसे फ़ायदा होगा। राजनीति में 3-5 नहीं चलता है, क्लियर कट। जब चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है, पर्चे भरे जा चुके हैं, नाम वापसी की भी आज आखिरी तारीख है, वो तय हो जाएगा। तो अब जिस पार्टी में या जिस गठबंधन में एक कोहेसिवनेस होगी ना, उसको एज होगा। अभी तक ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, नीतीश कुमार के नाम पर, क्योंकि लगभग 20 साल में 1-1.5 साल को अगर छोड़ दें तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री वहाँ पर रहे हैं, उनके नाम पर एक एज एनडीए को है। और प्लस वो सारी चीज़ें जो चलती हैं कि भाई ईवीएम है, ये है, वो है, सब वो मिला करके एक एज माना जा रहा था। लेकिन आज के ऐलान से, आज जिस तरह से महागठबंधन के सभी दलों के नेता एक साथ एक मंच पर आए, बहुत शॉर्ट में सबने अपनी बात रखी और एक बात का जोर दिया जो मनोज झा संचालन कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं वापस लौटूंगी। इस बीच देखिए जेडीयू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधा रुक करते हैं। समझ में नहीं आता है। और 2011 में किडनी तो उस समय ठीक था इनका, स्वास्थ्य भी ठीक था, दिल्ली में सरकार में भी शामिल थे, आजीविका उसका नाम दे दिया। हमारी योजना का नाम जीविका, उसको राजनीति की आजीविका बनाने का प्रयास हुआ। तो क्या कर रहे थे आप? 2011 में केंद्र सरकार यूपीए 2 एनआरएलएम के द्वारा आजीविका मिशन बनाया गया। क्या बिहारी अस्मिता नहीं जागा था लालू यादव? जो जीविका की दीदियां, जो सामाजिक परिवर्तन का हथियार बने उस समय तो आप सजा याफ्ता भी नहीं थे, किडनी भी आपका ठीक था, लेकिन आप तो विधायक भी नहीं बने थे। फिर नीतीश कुमार जी के योजना का नकल कर रहा था भारत सरकार, आजीविका नाम दे दिया। तो आपकी जुबान, आपके डैडी का जुबान खुला क्यों नहीं? अरे बिहार की बहुत सारी योजनाएं नीतीश कुमार जी का वो देश और विभिन्न राज्य अपनाता है। अब जीविका दीदियों पर ये राजनीतिक प्रवचन कर रहे हैं। आईआईएम गए हैं तेजस्वी यादव, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आप तो पढ़े नहीं, हमको लगता है इनके परिवार में भी किसी का नामांकन नहीं हुआ, इंट्रेंस टेस्टों नहीं दिया हुआ इन लोग, एकदम गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं। और जीविका की दीदियां को नीतीश कुमार जी वह व्यक्तित्व है, 150 जीविका दीदियों को महिला उद्यमिता के लिए हमने आईआईएम कोलकाता भेजा। ये आपको नसीब नहीं हुआ, आपके परिवार को नसीब नहीं हुआ, लेकिन समाज के वो दलित और वंचित महिलाएं जो गरीबी से जूझती थी, उनको हम आईआईएम कोलकाता भेजे कि जाके महिला उद्यमी लोग अपना प्रशिक्षण लीजिए। आपको कहां समझ में आएगा? 143 रिटेल मार्ट चला रही है, 285 दीदी का रसोई। कैसा आशीर्वाद मिलता होगा उस परिवार को जिस परिवार के लोग हॉस्पिटल में रहते हैं। तो नीरज कुमार को आपने सुना किस तरीके से अब वो आरजेडी पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। दिलीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने सुना किस तरीके से जीविका दीदियों का जिक्र किया नीरज कुमार ने, और महिला जो है वो कोर वोटर्स रही है नीतीश कुमार की। अब कह सकते हैं कि वो अब जीविका दीदियों पर निशाना साधने की कोशिश है तेजस्वी यादव, क्योंकि बीते काफी दिनों से वो जीविका दीदियों को लेकर ऐलान करते नजर आ रहे हैं। तो उस महिला कोर वोटर्स पर सेंधमारी की कोशिश? नहीं, मुझे लगता है, आप देखिए नीतीश जी को लेके दो चीज़ें हैं। बिहार में जब भी आप देखेंगे
अब बातचीत करेंगे। ज़मीन पे जो कुछ काम हुआ है उसमें एक काम नीतीश कुमार ने जो किया है वो महिलाओं के लिए किया है और महिलाओं की भागीदारी को बेहतर किया है बिहार में। और महिला सशक्तिकरण में अगर देखा जाए किसी भी राज्य के तुलना में नीतीश कुमार ने एक बेहतर काम किया, चाहे लड़कियों को साइकिल दे के स्कूल पढ़ाना हो, उनको ड्रेस देना हो, उनको जीविका के लिए कुछ काम करना हो, और वो एक स्ट्रेंथ है नीतीश कुमार के लिए। तो कोई भी अगर विपक्ष में से अगर चुनाव लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव, तो उनके लिए एक चुनौती दिखेगा और उस चुनौती के से सामना करने के लिए वो अपनी तरह से उसको देखेंगे कि कैसे वो उस जो मजबूत किला उन्होंने बनाया नीतीश कुमार को, उसमें कैसे उसको कमज़ोर कर सकते हैं, कैसे सेंध लगा सकते हैं, कैसे उस वोट बैंक को पा सकते हैं। तो ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है और स्वाभाविक प्रक्रिया में मुझे लगता है कि ये जो कुछ तेजस्वी ने कल भी किया, उससे पहले भी किया, तो वो करते जा रहे हैं और करना भी चाहिए। चुनाव है, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तमाम अभियान जो है, चुनाव अभियान चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से एक नई लड़ाई की शुरुआत होगी। ना सिर्फ एनडीए के ऊपर एक दबाव आएगा कि आप मुख्यमंत्री के लिए अपने चेहरा को सामने करें, ये दबाव होगा क्योंकि तेजस्वी नाम को तय कर दिया है, लेकिन इससे एक और विशेष रूप से कि जैसे ही तेजस्वी नाम को अब किया गया है तो जो विरोधी है, एनडीए है, वो अब और हमलावर होंगे कि देखिए लालू प्रसाद यादव जब भी बिहार में या उनका परिवार जब भी बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा तो आपको उस कालखंड में जिसको कहते हैं जंगल राज, कि जंगल राज की पूरी तस्वीरों को जो है आप देखेंगे आने वाले दिनों में। लालू जी, उनके परिवार के साथ कई बाहुबली जो जुड़े रहे हैं, कई ऐसे अपराध के जो मामले हैं आप देखेंगे, ये काफ़ी उछाला जाएगा। ये ना सिर्फ एक तरफ होगा कि वहाँ पे आजीविका दीदी के लिए या महिला वोट बैंक के लिए लड़ाई होगी, ये लड़ाई एक नेक्स्ट जो लेवल हम कहते हैं वहाँ पे अब जाने वाली है। और वहाँ पे क्या क्या होगा कि पूरे जंगल राज की विवेचना होगी, उसकी तस्वीरों को आप देखेंगे सोशल मीडिया पे और उसके बारे में बातचीत की जाएगी। साथ ही साथ जो अभी नीरज जी कह रहे हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, 9वीं पास है, तो 9वीं पास या जो प्रशांत किशोर उनके विरोधी है वो भी कह रहे हैं, तो तेजस्वी जो है अब केंद्र में होंगे, हमला के केंद्र में तेजस्वी उससे पहले भी थे लेकिन ज़्यादातर होंगे क्योंकि अब वो महागठबंधन, इंडी गठबंधन के मुख्यमंत्री के फेस हैं, तो उस फेस को डिफेस करने के लिए उनके विरोधी हर तरह की कोशिश करेंगे। और एक ये चुनावी अभियान का एक महत्वपूर्ण पक्ष होगा आने वाले समय में। इसके अलावा कि तेजस्वी के जितने भी काम हैं या जितने तेजस्वी के ऊपर इंडिविजुअल हमले भी होंगे, क्योंकि ये चुनावी प्रक्रिया में हम देखते हैं जब भी चाहे वो नरेंद्र मोदी रहे हो, लालू प्रसाद यादव रहे हो, जो भी पॉपुलर लीडर होते हैं, जो भी आगे बढ़ते हैं, उन पे हमला ज़्यादा तेज होगा। तो तेजस्वी जो है हमले के घेरे में और तेज़ी से उनके ऊपर हमला होगा। उसका एक नमूना अभी आप देख रहे थे, नीरज कुमार जो बोल रहे थे जी। जो तीसरी बात होगी, वाकई एक कि बीजेपी के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी भी इसको मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी के लिए ये अब नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी का जो लड़ाई है वो मुझे नहीं दिख रहा है। मन अगर तेजस्वी के विपरीत में अगर एनडीए के तरफ से ये बात कही जाती है, एनडीए साफ साफ आके घोषणा करे कि भाई नहीं, नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, तब भी सबको बिहार में सबको पता है कि ये नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेके जो तमाम तरह की अफवाहें हैं या क्या हकीकत है मुझे नहीं पता है, क्योंकि उसके बाबत कोई जानकारी नहीं आधिकारिक रूप से, तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जो कुछ लोग टेलीविज़न पे देखते हैं या तो मोबाइल पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी, अगर नीतीश जी को वो कहते भी हैं तब भी बीजेपी के लिए खास करके एक चुनौती रहेगी। तो एक तरह से ये लड़ाई तेजस्वी वर्सेस फिर नरेंद्र मोदी का होगा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ रही है और नीतीश जी के अलावा अगर कोई एक लीडर है जिसका नाम ज़मीन तक पहुंचा हुआ है, जो ज़मीन तक पहुंच पा रहे हैं, लगातार आज भी प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से अपने बूथ के जो कार्यकर्ता है उनसे बातचीत करेंगे, तो वो एक आप देखेंगे ये लड़ाई अब नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगी। बिहार की लड़ाई अब सिर्फ बिहार विधानसभा की लड़ाई नहीं बन के आप आने वाले समय में ये लड़ाई एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सीधे सीधे वो भी एक तरह से अब लड़ाई के बृहत लड़ाई के हिस्सा जरूर बनेंगे। इस वक्त लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई महागठबंधन की, जिसके बाद ऐलान किया गया कि जो सीएम फेस हैं वो तेजस्वी यादव है, लेकिन तेजस्वी यादव वर्सेस कौन होगा, इसी को लेकर लगातार हम डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन जब ये ऐलान हुआ उसके बाद तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, क्या रिएक्शन था उनका, सुनवाते हैं आपको। हम महागठबंधन के लोग
केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है। इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं और उन सभी लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। हम महागठबंधन के लोग। तो तेजस्वी यादव को आपने सुना। हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं, यूसुफ अंसारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिलीप सिंह जी एडिटर इन चीफ लाइफ टाइम्स के। तो यूसुफ जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, तेजस्वी यादव को भी आपने सुना कि किस तरीके से वो हमलावर होते हुए नजर आए एनडीए पर, लेकिन अब ये जो लड़ाई है बीजेपी के लिए जाहिर है काफी चैलेंजिंग होने वाला है। लेकिन हमेशा से हमने देखा है कि नीतीश कुमार का नाम ही आगे किया गया, लेकिन फिर भी सवाल यही है कि आखिर क्या सच में सीएम फेस नीतीश कुमार हैं? तो अब ये बीजेपी के लिए कितना चैलेंजिंग होने वाला है? नहीं, इस चुनाव में सीएम फेस नीतीश कुमार नहीं है। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह साफ कर चुके हैं एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला विधायक दल के नेता करेंगे। ये सेम महाराष्ट्र पैटर्न है। दूसरी बात, बीजेपी के अगर आप इतिहास को उठा करके देखें तो जिन राज्यों में बीजेपी वहाँ के क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ी है, आगे चल के बीजेपी ने शुरुआत तो की है जूनियर पार्टनर के रूप में, लेकिन आगे चल के वो सीनियर पार्टनर बनी है और क्षेत्रीय दल को वो खा गई है। कई एग्जाम्पल हैं, हरियाणा से लेके, असम से लेके, महाराष्ट्र से लेके और भी बिहार है। तो पिछला चुनाव 2020 का जो हुआ था तब चिराग पासवान ने सभी सीटों पे चुनाव लड़ा था, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान नीतीश कुमार को हुआ था। और इस बार की खबरें आ रही हैं कि अब नीतीश कुमार ने अपनी लोकल इकाई को बोल दिया है कि जहाँ जहाँ चिराग पासवान के उम्मीदवार हैं उनको हराने में कोई कोर कसर बाकी ना रखी जाए, क्योंकि एक पर्सनल खुन्नस वाली बात हो गई है। तो अगर बीजेपी, पिछली बार बीजेपी 75 या 74 सीटें जीती थी और जेडीयू सिर्फ 43 सीटें जीती थी, उसके बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो पिछली बार से ये तय था कि बिहार में अगर एनडीए की सरकार दोबारा बनेगी तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी का सारा जोर इस बात पर है कि उसका अपना मुख्यमंत्री कैसे बने, तो वो महाराष्ट्र वाले ही पैटर्न में बन सकता है। पिछली बार जब महाराष्ट्र में चुनाव मिलकर लड़ा था और शिंदे सीएम फेस थे, वहाँ तय था कि मुख्यमंत्री का फैसला बाद में होगा। उससे पहले 2019 में भी उद्धव ठाकरे के साथ सेम कहानी दोहराई गई थी। तो सेम कहानी अब बिहार में दोहराई जानी है। इसका फ़ायदा उठाते हुए महागठबंधन ने आज ये एक नया जाल कहेंगे कि नई चाल चली है, क्योंकि महागठबंधन में तेजस्वी के अलावा कोई दूसरा फेस सीएम के लिए है ही नहीं। तो एक तमाम गहन विचार मंथन के बाद ये फैसला किया गया कि जब हमारे पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है और तेजस्वी यादव ऑब्वियस चॉइस हैं, मौजूदा वो डिप्टी सीएम रहे हैं और विपक्ष के नेता विधानसभा में हैं, तो हमें ये पत्ता खोल देना चाहिए, इससे एनडीए पर दबाव बढ़ेगा। इसके बाद जो अभी दिलीप जी कह रहे थे कि साहब बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है और अब तेजस्वी का मुकाबला सीधे पीएम से होगा, मुझे इस पर थोड़ा सा मेरी राय गलत है। 2021 में ठीक है यूसुफ जी, मैं वापस लौटूंगी। इस बीच देखिए थोड़ा सा रोकना पड़ेगा आपको। बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधा रुक करते हैं। तो आज मैं यही कहानी शुरू करना चाहता हूं। जरा मुझे बताइए कि आप भ्रष्टाचार की किस कहानी में विश्वास करते हैं? अपनी खुद की, अपने पिताजी की, अपनी माताजी की, या अपने बाकी सहयोगियों की? आज इस प्रदेश को ये बताना जरूरी है और ये बहुत ही गंभीर सवाल है कि चारा घोटाले में लालू जी को 4 मामलों में सजा हो चुकी है और ये सजा है 32 साल की, 32.5 वर्षों की। ये सब की सूची है मेरे पास। पहला है आपके चाईबासा कोषागार 37 करोड़, दूसरा है देवघर कोषागार, तीसरा है चाईबासा कोषागार, चौथा है दुमका कोषागार, फिर डोरंडा कोषागार। कुल मिलाकर के
32 साल 5 महीने की सजा लालू प्रसाद जी को हो चुकी है और इन्होंने कहा था कि सबको साथ सुनवाई किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं, सब मैटर अलग अलग है, अलग अलग चलेंगे। तो रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे। दिलीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, एक तरफ जब से महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आप कह सकते हैं कि वार पलटवार का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और अब जो है ये जो पूरा खेल है, जो चुनाव है, और भी मजेदार होने वाला है। देखिए, चुनाव है तो चुनाव में पक्ष और जो उसके विरोधी होते हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैं ये कह रहा था कि जो हमले होंगे वो लालू और लालू परिवार पे होंगे, और अभी जो रविशंकर प्रसाद जी कह रहे थे, उन्होंने सीधा कहा कि भाई सजा याफ्ता है, बड़े 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 भ्रष्टाचार के आरोप है, 32 साल या कुछ जो है वो सजा ऑलरेडी वो पा चुके हैं। तो सजा याफ्ता वर्सेस अब ये एक बहुत जैसे ही अभी तक तो ये था कि तेजस्वी यादव होंगे नहीं होंगे, जैसे ही बन गए तो अब ये सवाल उठेंगे। इतना ही नहीं, ये तो भ्रष्टाचार के तो बड़े मामले आएंगे ही, साथ साथ अब उनके ऊपर भी आरोप है, उनके ऊपर भी अभी दिल्ली में कोर्ट में ये जो है चार्जेस फ्रेम किए गए हैं और उसके बाद तेजस्वी लौट के गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें आएंगी, अपराध की चीज़ें आएंगी, जंगल राज की बातें आएंगी, और ये बातें उनके अपने निजी जो हैं कितने पढ़े लिखे हैं उस पर बात आएंगी कि बिहार को कैसे वो बदलेंगे, उस पर तमाम बातें आएंगी। और ये मुझे लगता है ये हमला लगातार बढ़ेगा। लेकिन जो बात मैं यूसुफ साहब के बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, जिसमें कि नीतीश कुमार को जब पीछे 2020 में भी वो तीसरे नंबर के पार्टी थे, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने खुद उनको फ़ोन करके नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री आपको ही बनना है, और उन्होंने उनको बनाया। और इस समय जो कुछ अमित शाह जी ने कहा, उसके आगे अगर हम देखेंगे, खास करके आज के जो दाव हैं, जो कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन के नेताओं ने तेजस्वी यादव को एक सामने रख के मुख्यमंत्री का फेस दिखाया है। अब इस फेस पे जो बाकी निजी हमले होंगे अलग है, लेकिन साथ ही साथ ये भी होगा कि विकास कि डेवलपमेंट वर्सेस जो रिकॉर्ड है उसको वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएंगे। और नीतीश कुमार हर जगह यही कहते हैं, कल 2 दिन पहले भी देखेंगे वो क्या कह रहे थे, अरे पहले कुछ हुआ था क्या, पहले कुछ हुआ था, अब ये नहीं हो रहा है, हम ही नहीं कर रहे हैं। उनकी जो अपनी शैली में वो बात कहते हैं, तो इस बात को और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया जाएगा। और मुख्यमंत्री के लिए मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार जी के नाम को लेकर सब लोग वही कहते हैं। अभी कल सिर्फ मैंने सुना अमित शाह जी को, जिन्होंने एक प्रक्रिया बताई कि भाई उनके नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं, चुनाव जो है गठबंधन के जो विधायक हैं वो चुनेंगे। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, उन्होंने कहा ये चुनेंगे, उनके नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं। तो अब ये दबाव बढ़ेगा, और इस दबाव बढ़ने के कारण हो सकता है कि प्रधानमंत्री खुद ही किसी रैली से बोले कि भाई हमारे मुख्यमंत्री तो तय है, हमने तो पहले भी ये नंबर 3 के पार्टी थे, बने हैं मुख्यमंत्री और आगे भी बने रहेंगे, लेकिन ये इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है, इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, इनका दामन बिल्कुल साफ है, आप देखिए किस दागी को, किस अपराधी को कहाँ पे आप बनाए। तो ये तमाम चीज़ें जो कहा सुनी है, ये इस पूरे चीज़ में बढ़ने वाला है। और इस बढ़ के जो है इसका लेवल क्या जाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जो एक आज महत्वपूर्ण बात अगर तेजस्वी यादव का मैं मानता हूँ, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोई भी अपराधी चाहे उनका साया भी क्यों नहीं हो, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। यानी कि उनको भी पता है कि अपराध को लेके, अपराधियों को लेके उनके ऊपर हमला होगा, क्योंकि उस पृष्ठभूमि में जब राजद के जो विरोधी रहे हैं उसने लगातार, नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी या उनके जितने भी विरोधी रहे, इसी चीज़ को आगे रखते रहा है कि बिहार में जो है वहाँ पे कानून व्यवस्था चौपट हो चुका था, वहाँ जंगल राज था, वहाँ पे अपराध थे, वहाँ पे ये तमाम चीज़ों का उन्होंने जिक्र करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक नेक्स्ट लेवल ऑफ कैंपेन जो है यहाँ से शुरू होगा। उसमें नीतीश कुमार जी का नाम भी आएगा, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बोलेंगे भी। मुझे लगता है एनडीए के तमाम नेता को आप आने वाले दिनों में सुन पाएंगे कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, और विकास उन्होंने बिहार में जो कुछ किया उसको गिनाएंगे भी, और उसके बदले जो है 2 तस्वीरें उनको वो दिखाने की कोशिश होगी कि देखिए ये है जंगल राज की तस्वीर जो नीतीश कुमार बात करते हैं, और ये है डबल इंजन की सरकार जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने बिहार में किया है। तो ये मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग बैटल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण पक्ष जो है कि अगर आज आप महागठबंधन के डाइस को देखें तो उस डाइस पे आरजेडी के खुद तेजस्वी यादव थे और मुस्लिम उनके एक चेहरा थे मात्र।
दूसरा जो है उनके राजेश राम थे जो दलित हैं, तीसरे लेफ्ट पार्टी के थे और मुकेश सहनी थे। तो उन्होंने भी एक सामाजिक जो समीकरण जो नीतीश कुमार जी की सबसे बड़ी, नीतीश कुमार ने लालू को हटाने के लिए उनको सबसे पहले जो वो तमाम पिछड़े वर्ग के और दलितों के नेता माने जाते थे, पहले उनको उन्होंने मुस्लिम और यादव का नेता बनाया जी। उसके बाद उनका जनाधार खत्म करके तो कह सकते हैं सर उन्होंने कि ओबीसी में से यादव को निकाल के ईबीसी बनाया, पासवान को दलित में निकाल के महादलित बनाया जी। अब उस समीकरण को पुनः अगर आप देखें तो तेजस्वी आज री इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, महागठबंधन उसको री इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना कामयाब होते हैं, अब ये सारा चीज़ जो है सोशल इक्वेशंस जो है मात्र एक आधार नहीं होगा किसी भी चुनाव में, मात्र एक ऐसा नहीं। बिहार के कास्ट के बारे में हम सब सुनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं, एक मात्र महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आएंगे, उसमें छवि भी नेता इंजीनियरिंग का भी ध्यान जो है वो रखा गया है, महत्वपूर्ण पक्ष है। एक फैक्टर जरूर है, लेकिन ये जो चर्चा है वो लगातार जारी है।